वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है ड्रॉट और ये लिखा है शरद चंद्र चटर्जी ने। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1876 देबांतपुर बादेल में और इनकी डेथ हुई थी 16 जनवरी 1938 कोलकाता में। ये एक बंगाली नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे अर्ली 20th सेंचुरी के। इनके नोटेबल वर्क जो हैं वो हैं श्रीकांता, देवदास और परिणीता। और इनको जो नोटेबल अवार्ड्स हैं वो मिला था डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का। अब हम इस चैप्टर की हेडिंग पर थोड़ा फोकस डालते हैं। तो चैप्टर की हेडिंग है ड्रॉट, जिसका मतलब होता है ए शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जिसे हम सूखा भी कह सकते हैं। और अब हम इस चैप्टर का एनालिसिस देखते हैं। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है शिबू बाबू, जो कि छोटे से गांव काशीपुर के जमींदार हैं और उसके ओनर हैं। राइटर यहाँ उनके बारे में कहते हैं कि जो शिबू बाबू हैं वो इस काशीपुर गांव से भी छोटे हैं, मतलब उनका जो दिल है वो छोटा है। और जो इस स्टोरी में तारक रत्न हैं वो हैं गांव के पुजारी, और वो शिबू बाबू के घर में सारी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनको करवाते हैं। गफूर हैं जो शिबू बाबू का किराएदार किसान है और वो एक लैंडलेस टीनेंट हैं। उनकी एक लड़की भी है अमीना, जो कि 10 साल की है। शिबू बाबू के जो भी वर्कर्स हैं या उनके अंडर में जो भी काम करते हैं उनको उनके कठोर व्यवहार की वजह से उनके आदेश की हर हाल में पालना ही करनी होती है। उनका एक कुआं है जो कि उनका प्राइवेट कुआं है, जो कि जनता के लिए नहीं है, लोग उसमें से पानी नहीं ले सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यवहार का था और उसने एक बार गफूर के हिस्से का जो चारा था वो भी किराए के रूप में रख लिया था। गफूर का जो बैल है एक बार शिबू बाबू के एरिया में घुस गया था और उसने वहां सूखने के लिए जो अनाज पड़ा हुआ था उसको इधर उधर फैला दिया था, और उस बैल ने शिबू बाबू की सबसे छोटी लड़की को चोट पहुंचा दी थी और भाग गया था। इसके बाद क्या हुआ, जमींदार ने गफूर को बुलवाया और जो वर्कर्स थे उन्होंने गफूर को गालियां दी और घसीट कर उसको ले गए और उसे अच्छी तरीके से पीटा गया। उसके फेस पर और आंखों के पास स्वेलिंग तक आ गई थी। स्टोरी में बोला गया है कि इस कंट्री में, इस संसार में छोटे लोगों के द्वारा बड़े लोगों तक अपील करना, निवेदन करना बेकार है और खतरनाक भी है, क्योंकि छोटे लोगों की आवाज़ शायद ही उनके कानों तक पहुंचती है। कई सालों से इस काशीपुर गांव में बारिश नहीं हुई थी और सूरज की जो ताप होती है उसने तालाबों को सुखा दिया था, इसलिए इस गांव में पानी की काफ़ी कमी हो गई थी। खेत में काम करने में मदद के लिए गफूर जो था उसके पास एक बैल था जिसका नाम महेश था, और इस बैल से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस बैल ने उसकी 8 साल तक सेवा की थी, इसलिए गफूर ने अकाल पड़ने और जब उसके पास चारा भी खिलाने को नहीं था महेश के लिए, तब भी उसने उसको मवेशी हाट में नहीं बेचा था। एक दिन क्या होता है, तारक रत्न जो होते हैं वो गफूर के घर पर आते हैं, लेकिन गफूर जो होता है वो उसकी आवाज़ सुनकर भी बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसको फीवर होता है। उसकी बेटी बाहर आती है और तारक रत्न को बताती है कि पापा जो है वो बीमार है। तारक रत्न कहता है कि बैल जो है वो धूप में बंधा हुआ है और गफूर को अपने बैल को खाने के लिए कुछ देना चाहिए। उसने देख लिया था कि बैल सुबह से दोपहर तक एक ही जगह पर बंधा हुआ है। अमीना जो है वो गफूर की बेटी थी और उसकी माँ नहीं थी, और गफूर ने अमीना की बहुत प्यार से देखभाल की थी। लेकिन जब गफूर को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है, क्योंकि जब अमीना घड़े को भरकर ला रही थी तो घड़ा उससे गिर गया था, तब गफूर उससे उल्टी सीधी बातें बोलता है और अपनी बेटी को फेथलेस चाइल्ड बोलता है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अमीना जो थी वो घड़े के साथ ही ज़मीन पर सीधी गिर गई थी और बड़ी तकलीफ से उसने थोड़ा सा पानी जो है ला ला पाया था, और ये पानी घड़े से निकलकर ज़मीन पर बह रहा था। तब गफूर का बैल इस पानी को चूसने लगता है, जो कि अमीना तकलीफ़ें सहकर लाई थी। ये देखकर गफूर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और महेश को जान से मार देता है। इस चैप्टर में एक जगह का जिक्र है जिसका नाम है फुलबरे, जहाँ गफूर ने पहले जाने से मना कर दिया था, लेकिन महेश को मार देने के बाद गफूर बहुत ही निराश हो गया था और उसने फुलबरे की जूट फैक्ट्री में रोजगार पाने के लिए गांव को छोड़ देने का निश्चय किया, क्योंकि अब उसके पास रोजगार का कोई साधन था नहीं, जमीन उसके पास थी नहीं, बैल भी मर चुका था। उसने गौर से प्रे की कि जो जमींदार था शिबू बाबू, उसको उसके पापों का प्रायश्चित ना मिले और उसे क्षमा भी ना मिले, जिसने महेश को भूखा होने पर घास तक नहीं खाने दी। गफूर जो था वो एक सच्चा और सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान वाला ईमानदार आदमी था। उसने अपने प्रायश्चित की कीमत चुकाने के लिए अपना पानी पीने का बर्तन
और पीतल की एक प्लेट को झोपड़ी में ही छोड़ दिया था। हम ये देखते हैं इस चैप्टर में कि गफूर की जो फेट थी या भाग्य थी, उसने उसे एक मिजरेबल पर्सन मतलब एक दयनीय आदमी बनाकर छोड़ दिया था। इस तरीके से इस चैप्टर का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।